बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होती है और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 3.4 है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में है। ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल्ड हम लोग जो डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं HCF फाइंड करने के लिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखें, हमारा जो SLO है पहला, उसमें HCF एंड LCM प्रिलिमिनरीज का मतलब है कि बेसिक्स हमने इसके बारे में पढ़नी है जो कि आगे चल के यूज होंगी HCF और LCM फाइंड करने में। तो पहला देखें सेकंड SLO, फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। ये हम इसी लेसन में डिस्कस करेंगे। अप टू 2 डिजिट्स यूजिंग वेरियस मेथड्स, फॉर इंस्टेंस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है और देन उनसे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कहाँ कहाँ हमारे पास रियल लाइफ में यूज होती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं टॉपिक 3.3 की तरफ चलें। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में है। देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली है क्या। दिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, एक अमल है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक डाउन का जो करने का प्रोसेस है प्राइम नंबर्स में, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। जैसा कि हमारे पास कोई हम लोग नंबर लेते हैं, सपोज हम एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास है 9। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि इसके 9 को हम लोग देखते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर किसके ऊपर डिविजिबल है। 1 के ऊपर डिविजिबल है, बिल्कुल है, लेकिन 1 के साथ हम लोग करते नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एज इट इज वही नंबर रह जाता है। फिर 2 के ऊपर देखते हैं, क्या 9 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं 3 के ऊपर चेक करते हैं, क्या ये 3 के टेबल में आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। 3 3 कितने होते हैं, 9। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 एंड 1 है। ये 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और इटसेल्फ 9 के टेबल में आता है। तो इसको हमने ब्रेक किया। सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में राइट करने के जो प्रोसेस है उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, देखते हैं। पहले तो आपके पास जो है एक नंबर 7 होगा। 3 और 7 जो है ये प्राइम फैक्टर्स होंगे किसके, 21 के। कैसे देख लेते हैं, क्या 3 के टेबल में आता है। 3 7 का कितने होते हैं, 21। और 21 इटसेल्फ तो फैक्टर है ही है, बट ये कंपोजिट है। बट 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, ये दोनों नंबर जो हैं इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा, राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.4। 18 नंबर है गिवन, उसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी करनी है, उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। पहला नंबर कौन सा आएगा उसका, पहला नंबर 18 है। इसको ये 2 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है। 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9 के टेबल में आता है। 2 9 कितने होते हैं, 12। और 9 जो है फर्दर डिविजिबल है 3 के ऊपर, 3 के ऊपर 3 के टेबल में आता है। 3 3 9, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। सो हम लोगों ने जब इसको राइट करना है वो इस तरह राइट करना है, 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे ये राइट किया हुआ है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर 2 3 एंड 3। जिस तरह 9 के क्या थे, 3 एंड 3, उसको 3 ही हम लोग लिख देते हैं वंस, या उसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं 3 रेज पावर 2, एक्सपोनेंट शेप में राइट कर देते हैं। अब यहां पर देखो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो वी राइट इट इनटू प्राइम फैक्टर्स, जैसा कि उसको फर्दर आगे हमें फैक्टर्स में राइट करना पड़ा। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, वो कौन से हैं। नाउ वी
will find the common factors of 2 or more numbers. कैसे? Find the common factors of 16 and 21. पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है एक नंबर के फैक्टर्स राइट कर लेंगे, फिर दूसरे के राइट कर लेंगे, फिर वो जो सारे फैक्टर्स होंगे उनमें से देख लेंगे कॉमन कौन कौन से हैं, तो उनको सेपरेटली राइट कर देंगे। अब जैसा कि 16 के जो फैक्टर आते हैं वो हमने पहले फाइंड किया और वो लिखे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, और फिर आपके पास 20 के फैक्टर कौन से हो गए, फिर देखें 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया और 20 आ गया। तो ये आपके पास आ गए। इसमें आप देखें जब ये दोनों चीजें आ गई तो अब इनमें देख लो कॉमन कौन कौन से हैं। 1 कॉमन है दोनों में, फिर इसी तरह 2 कॉमन है, फिर आपके पास 4 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स आ गए 1, 2 एंड 4 आ गए। ये चीज आपने राइट कर देनी है। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। अब आ जाए नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 30। इनके यहां पर प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं हुई, जो कॉमन फैक्टर्स हैं जस्ट वो फाइंड करने हैं, यहां पर प्राइम फैक्टर्स नहीं फाइंड करने। अब देखें 24 के जो फैक्टर्स हैं वो लिख दिया हमने, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है 24, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और 24 के टेबल में आता है। इसी तरह 30 के फैक्टर लिखे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में 30 आता है, 6 5 30 होते हैं, फिर 10 के टेबल में आता है, फिर 15 के टेबल में आता है और 30 इटसेल्फ में आता है। अब इसमें हम लोगों ने देखना है कि अब इनके कॉमन कौन से हैं, देख लेते हैं। देखो जरा, 1 कॉमन है, ये कॉमन आ गया, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। फिर आपने क्या किया, 2 कॉमन है, 2 को हाईलाइट कर दिया। फिर आपके पास 3 कॉमन है, फिर इसको हाईलाइट कर दिया। 6 कॉमन है क्योंकि 24 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। फिर इस तरह और कोई कॉमन नहीं है। सो ये नंबर्स हमने राइट कर दिए। ये सारे के सारे आपके पास क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स 24 और 30 के। इसी तरह आपने ये स्किल प्रैक्टिस जो है 3.1 इसको कंप्लीट कर लेना है। और कैसे क्या करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये सिर्फ कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं। 3 के कॉमन फैक्टर्स करें क्या कौन से होंगे, 3 और 9 के 1 और 3 होंगे। सो इसी तरह अब आ जाए कॉमन मल्टीपल्स कौन से होते हैं। मल्टीपल्स आपने क्या करना है कि कोई भी जो गिवन नंबर है ना उसको आपने लिखना है और उसका टेबल लिख देना है। जैसा कि 3 है, 3 1 3, 3 2 6, 3 ये 3 नंबर है, इसका टेबल क्या बना, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 9 तक हमने 3 का टेबल राइट कर दिया। अब आ जाए 4 के टेबल में 4 के फैक्टर्स ऑफ 4 मीन्स के आपने यहां पर फैक्टर नहीं, यहां पर एक्चुअली ये मल्टीपल है, यहां पर मल्टीपल आना चाहिए था, मल्टीपल्स ऑफ 4। सो आपने ये लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है। तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, 4 के मल्टीपल्स लिखे, मल्टीपल्स आपने 3 के लिखे, तो आपके पास ये आ गए। अब 4 के मल्टीपल 4 का टेबल रीड करने, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 21, 4 6 24, 4 8 4 7 28, 4 7 4 8 32, 4 9 36। सो इनमें से देख लो कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन हमारे पास दोनों में 12 आता है, एक आता है 24 आता है। सो जो मल्टीपल्स हैं वो कॉमन मल्टीपल्स ये आ गए। सो 3 और द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर 12 and 24, ये दो कॉमन है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल्स मेथड, इसको हम लोग कहते हैं। तो अब आ जाए, मतलब आपने जो नंबर्स गिवन होंगे उनके टेबल्स को राइट करें, 10 तक राइट कर लें और उनको देख लें कि उनमें से कॉमन कौन कौन सी चीजें आती हैं।
सो अब आ जाएं, जिस तरह ये एक एग्जाम्पल 3.6 है, वही मल्टीपल्स ऑफ आपके पास आ जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 का टेबल राइट कर दो। कहां तक? 8 तक राइट, 8 8 जा 64, 8 10 तक राइट कर दिया। इसी तरह 12 है, 12 का टेबल राइट कर दो। 12 का टेबल 9 तक राइट किया। फिर उनमें देखो कॉमन कौन कौन से आ गए नंबर्स, ये कॉमन आ गए, ये 24 और 72। तो इनको हमने सेपरेट करके लिख दिया कि जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 8 और 12 के, वो 24 और 72 हैं। सो अब आ जाए, स्मॉलर वैल्यू ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मींस के जो हमने जब एलसीएम फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इस तरह मल्टीपल्स फाइंड करने के बाद, राइट करने के बाद, जो लीस्ट नंबर होता है उसको आप देख लें, वो आपके पास मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। इसी तरह स्किल्ड प्रैक्टिस आपने खुद कंप्लीट करनी है, और क्या करना है, इनका टेबल राइट करें, और टेबल राइट करने के बाद आप लोगों ने इसको जो है कंप्लीट आप होमवर्क में कर लेना है इस एक्टिविटी को, सॉरी स्किल प्रैक्टिस 3.2 को। अब आ जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथडोलॉजी यूज करते हुए, फिर उसमें देख लेते हैं कि उनका जो हाईएस्ट नंबर है दोनों फैक्टर्स में से वो कौन सा है, चेक करते हैं। हम लोगों ने ग्रेड 4 में भी पढ़ा था इसके बारे में लिटिल बिट, वो वहाँ पर 1 डिजिट नंबर था, बट यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट नंबर को देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, हमने क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, फॉर एग्जांपल 24 और 32। 32 और 22 के प्राइम फैक्टर्स, मतलब यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ को फाइंड करना है। 24 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। मेथोडोलॉजी क्या है, हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के ऊपर डिवाइड करना है 24 को, 1 के ऊपर डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि 1 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर तो वो ऑलरेडी सेम ही आंसर आएगा। सो अब आ जाए 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 12 2 जा कितने होते हैं 24, फिर 2 6 जा कितने होते हैं 2 6 जा 12 होते हैं, फिर अगेन 2 के ऊपर 6 डिविजिबल है तो 6 3 जा 2 3 जा 6 होते हैं, तो ये हमारे पास 3 1 जा 3। ये हमने मेथोडोलॉजी यूज की और हमने ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर राइट कर दिए। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं, उनको कैसे करेंगे, 2 16 जा कितने होते हैं 32, फिर 2 8 जा 16 होते हैं, 2 8 जार 2 4 जार 8 होते हैं, 2 2 जार 4 होते हैं और 2 1 जार 2 होते हैं। सो ये आपके पास सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 32 के। अब इनमें देख लें कि कॉमन कौन से हैं। 2 हैं कॉमन, जितने 2 आपके पास आते हैं, जैसा कि हमने क्या किया स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि 24 के अलग राइट कर लिए, 32 के अलग राइट कर लिए, फिर उनको इस तरह कॉमन निकाल लिया। तो जब आपने साइड पे कॉमन निकाल लिए फैक्टर्स, तो आपके पास ये जो आए इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 1 टाइम राइट कर दिया, फिर 2 को 1 टाइम राइट किया, 2 को 1 टाइम राइट किया, 1 को 1 टाइम राइट किया, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो जो आपके पास रिजल्ट बनता है वो 8 है। सो 8 जो है वो आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी तरह आपने जो एक वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 3.7 में, वो आपने फाइंड करनी है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नॉट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम आगे चल के करेंगे। गिवन थिंग्स आपने राइट करनी है। शफीक इज अ शॉपकीपर। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, स्टेटमेंट में देखें कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। फिर ही हैज 2 कंटेनर्स कंटेनिंग 24 एंड 72 लीटर्स ऑफ ऑयल रिस्पेक्टिवली। एक के अंदर 24 लीटर है, एक के अंदर 72 लीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बिगेस्ट कंटेनर विच कैन मेजर द ऑयल कंटेनिंग इन ईच कंटेनर एग्जैक्टली। आपने ऐसा कंटेनर फाइंड करना है, कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है जिनको हम काउंट करके या बाउल को काउंट करके करें तो उसमें जितना दोनों कंटेनर्स के अंदर ऑयल है वो कंप्लीटली जो है उसको मेजर कर सके। तो इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। देखें 24 है, अब 24 है, 24 के 2 पे डिविजिबल है, 12 आ गया। फिर आपने अगेन 12 को डिवाइड किया, 2 के ऊपर 6 आ गया।
फिर 2 के ऊपर 6 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 के ऊपर 1 को किया तो ये आ गया। अगेन फिर 72 है, इसको आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 2 पे डिविजिबल है, फिर 36 भी 2 पे डिविजिबल है, फिर 18 भी 2 पे डिविजिबल है, फिर जो 9 है वो भी 2 पे डिविजिबल है और 3 भी 2 पे डिविजिबल है। तो फिर इनके जो सारे के सारे ये फैक्टर्स हैं इस तरह आपने राइट कर देने हैं। ऊपर से इस तरह इनको राइट करते जाना है जब आपने इनको अलग से राइट करना है। जैसा कि 24 है, 24 के राइट किए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, फिर इस तरह 72 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको हमने राइट कर दिया। अब इनमें देख ले कॉमन कौन कौन से हैं। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। सो इनको अलग से राइट करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास 24 आ गया। और 24 जो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24 और 72 का। सो दिस इज द बिगेस्ट, ऐसा कंटेनर होगा या बाउल होगा जिसकी कैपेसिटी 24 होगी और लीटर्स होगी, जो दोनों कंटेनर्स में दी गई लिक्विड को इक्वली इजीली मेजर कर सकेगा। सो ये हमारा आंसर है। अब आ जाएं नेक्स्ट, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ करनी है कि आपने ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला की पॉइंट क्या है आपके पास, पहला की पॉइंट हमारे पास ये है, डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है, टेक रिमाइंडर एज डिवाइजर एंड डिवाइड द फर्स्ट डिवाइजर बाय 8। थर्ड पॉइंट जो है, नाउ रिमाइंडर विल बी टेकन एज डिवाइजर एंड सेकंड डिवाइजर विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन अंटिल रिमाइंडर बिकम 0। और फिर द लास्ट डिवाइजर विल बी द HCF। In case of 3 numbers, first we find HCF of any 2 numbers, then continues this process with the remaining numbers till the last divisor. The last divisor is HCF of all 3 numbers. So हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। करना क्या है, 3.8 एग्जाम्पल देखें। फाइंड HCF of 48 and 18। हमने पहला पॉइंट क्या था कि 48 को आपने डिविडेंड बना लेना है, 18 को आपने डिवाइजर बना लेना है। क्या यही काम किया? बिल्कुल। कि सॉल्यूशन में 48 आपके पास डिविडेंड बन गया, 18 जो है वो डिवाइजर बन गया। अब 18 टू जा कितने होते हैं, 36। 18 3 करते हैं तो वो इससे इंक्रीज कर जाता है, वो 54 हो जाता है, तो वो 54 इससे ग्रेटर है। सो हमने या तो छोटा नंबर रखना है क्लोजेस्ट इसके 48 के, या 48 आना चाहिए ऐसे अब हमारे पास क्या हुआ, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, 48 में से 36 माइनस किए तो आपके पास आ गया 12। अब 12 जो है, ये जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवाइजर, और 18 जो पहला डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड। जैसा कि हमने वो जो मेथड था, पॉइंट्स थे उनका थर्ड पॉइंट, उसको हमने देखा। अब 12 वन कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 में से ये पोर्शन हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 6 आ गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 12 था ये इससे लेस ग्रेटर है 6 से, तो ये डिविडेंड बन जाएगा। इसमें हमने डिविडेंड बना लिया और 6 को डिवाइजर बना लिया। जब ये बन गया तो आपने 6 जो 12 जो है 2 के टेबल में 12 जो है 6 के साथ 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 12 आता है। सो जो मल्टीपल है 6 का 12। सो अब आपके पास, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। आपने उस वक्त तक ये प्रोसेस करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और फिर जो लास्ट डिवाइजर होगा ना वही आपका HCF कहलाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो 6 हमारे पास लास्ट डिवाइजर बना था और ये HCF है 48 और 18 का। इस प्रोसेस को आपने दूसरी एग्जाम्पल्स पे भी अप्लाई कर देना है। ये स्किल प्रैक्टिस है, इसमें देखेंगे ये 25 है और 30 है। 30 को हमने डिविडेंड बना लेना है और 25 को हमने डिवाइजर बना लेना है 25। तो अब आपने ये कंप्लीट करनी है, ये 1 पे जाएगा, 25 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 5। अब 5 आपके पास डिवाइजर बन जाएगा और 25 जो है वो डिविडेंड हो जाएगा। तो इस तरह आपने, ये 5 के टेबल में आ जाता है, तो लास्ट डिवाइजर जो बना आपके पास 5 था तो इसका जो HCF है वो 5 आ जाएगा।
ये 0 आ गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। इसी तरह 86 और 43 को कर लेना है। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप देखें, एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2। इसमें देखें फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर तो मेंशन है कि आपने पर्टिकुलर मेथड से करना है तो फिर तो आप प्राइम उसी मेथड को यूज करेंगे। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है, जस्ट ये कहा गया है कि फाइंड HCF, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी मर्जी से कोई सा भी मेथड, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला यूज कर लें, चाहे आप डिवीजन मेथड यूज कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह 6 है और 8 है, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। 6 के फाइंड करेंगे, 6 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो ये कितने बन गए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 2 3 जार कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसी तरह आपके पास फिर 3 के ऊपर डिविजिबल है, 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है 3, तो 1 आ गया। तो आपके पास 2 प्राइम नंबर्स आए, 2 और 3, जो कि 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। सो इनको आपने 6 लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास आ गए 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह आपने फाइंड करने हैं 8 के क्या हुए आपके पास, वो आ जाएंगे 8 के जब आएंगे वो आपके पास बन जाएंगे 8 इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिवाइड किया 4 आ गया, फिर 2 के ऊपर गया तो ये सारे ऐसे ही बन जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये बन जाएंगे। अब इनमें कॉमन कौन सा है, ये 2 कॉमन है, तो इन दोनों का HCF क्या आया, पार्ट 1 का वो 2 आ गया। सो इसी तरह आपने बाकी के सारे क्वेश्चन जो तीनों पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है आपके पास बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो हमने प्रीवियस एग्जांपल जो थी वो हमने की थी 3.8, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक देखें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 63 एंड 120, HCF फाइंड करना है। ऐसा HCF क्या होता है कि जो गिवन नंबर होते हैं उनको कंप्लीट डिवाइड कर देता है। सो अब यहां पर क्या है कि ये इन दोनों नंबर्स को ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो वो होगा HCF हमने फाइंड करना है। सिमिलरली बाकी के सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लेने हैं और अपने आंसर्स को बुक के साथ दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन में विद न्यू SLOs और न्यू टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।